और अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है कि मरीज को डेंगू हुआ है या फिर वायरल फीवर। किस तरह की जांच की जाती है, इसके लिए हमारी संवाददाता हर्षा की चाचा नेहरू अस्पताल की लैब से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बच्चों में इन दिनों 3 तरह की फीवर सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक वो जो डेंगू की वजह से होता है, दूसरा जिसे कि मिस्ट्री फीवर कहा जाता है जिसका कि टेक्निकल टर्म साइफोटाइसिस है, और तीसरा लैप्टोसाइरोसिस। ये 3 तरह के बुखार हैं जो कि आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं लैब में कि ये डेंगू है या फिर साइफोटाइसिस है या फिर लैप्टोसाइरोसिस है। इसी को जानने के लिए हम चाचा नेहरू बाल हॉस्पिटल यानी कि बच्चों का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कर्णिका मौजूद है। डॉक्टर कर्णिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कर्णिका, इन दिनों बच्चों में सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं वायरल के आ रहे हैं, जिसमें डेंगू भी है, मिस्ट्री फीवर जिसे कि साइफोटाइसिस कहा जाता है वो भी है, लेप्टोसाइरोसिस भी है। तो ये अलग अलग सैंपल्स का आप लोग टेस्ट कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि जो सैंपल आया है वो वाकई में डेंगू का है? हमारे पास पहले पेशेंट का खून का सैंपल आता है। खून का सैंपल जो होता है एक सीरम वायल में लिया जाता है जिसको बोलते हैं प्लेन वायल। आप कहीं भी जैसे ब्लड देने जाओगे तो वो पीली वायल जो कैप वाली होती है उसमें ब्लड लिया जाता है। सीरम को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर हम एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। एलाइजा टेस्ट जो होते हैं वो हमारी ये पूरी किट होती है। इस किट में अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं और स्टेप्स लिखे होते हैं कैसे एलाइजा का टेस्ट करना है। ये हमारी टेक्नीशियन है प्रियंका जो इस टेस्ट को अभी कर रहे हैं। अभी ये पेशेंट का सीरम है जो ऑलरेडी सेपरेटेड है येलो वायल में, उसको वो पहले अभी पूरा इस प्लेट में जिसको बोलते हैं एलाइजा प्लेट में लगाएंगे। उसके बाद एक एक रिएजेंट्स जो इसमें से लिए जाएंगे वो प्रोटोकॉल लिखा होता है उसके हिसाब से करेंगे। ये टोटल टेस्ट 4 से 5 घंटे लेता है ये करने में। इसमें वॉशिंग होती है, फिर थोड़ी देर के लिए हम इसे रखते हैं, फिर वॉशिंग करते हैं। करते करते 4 से 5 घंटे बाद इसको एक मशीन में डालते हैं जिसको बोलते हैं एलाइजा रीडर। उसमें कंट्रोल्स और सब वैलिडेशन देखने के बाद इसका रिजल्ट आता है डेंगू का। एक और चीज़ डॉक्टर कर्णिका, अब तक अगर हम लोग पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो पिछले बीते 2 हफ्ते में ऐसे कितने सैंपल्स आ चुके हैं जिनमें कंफर्म हुआ है कि इनको डेंगू है इस पेशेंट को? अगर हम पूरे पिछले महीने की अपनी बात करें, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 900 सैंपल्स आए थे पिछले मंथ, जिसमें से 2% व डेंगू। और इस महीने में अगर हम बात करें शुरुआत से ही हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से नंबर इंक्रीज़ हो गया हो। पिछले महीने भी हमारा ऐसे होता था, एक दिन में हम टेस्ट अगर 60 से 70 टेस्ट लगाते थे, 2 से 3 मरीज़ पॉजिटिव आते थे। जैसे कल हमने 60 टेस्ट लगाए तो उसमें से हमारे 5 पॉजिटिव आए। कोई एकदम से बहुत नंबर की बढ़ोतरी नहीं हुई है। और एडमिशन रेट भी उसकी वजह से हमारा बहुत नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव आते हैं, अगर हमारे 5 पॉजिटिव हैं उसमें से एक ही ऐसा था जो एडमिट था पेशेंट, बाकी घर पे ही अभी इलाज होकर ठीक हो रहे थे मरीज। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के बीच बुखार से जिंदगी छटपटा रही है। हर शहर के अस्पतालों में बुखार से बच्चे करा रहे हैं और अस्पतालों में बेड अब कम पड़ने लगे। अकेले फिरोजाबाद में आप देखिए 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा, कानपुर समेत कई शहरों में बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर समीर भाटी ने टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत में बताया कि बुखार की वजह सिर्फ डेंगू है। डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कि डेंगू के क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जो मिस्ट्री फीवर की बात कही जा रही है ये एक प्रकार का डेंगू का फीवर है जिसको हम हीमोरेजिक डेंगू कहते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। आमतौर पे जो डेंगू के अंदर हम बात करते हैं लक्षणों की, जिसके अंदर तेज बुखार का आना, सर दर्द होना, आपका मांसपेशियों और जोड़ों के अंदर दर्द होना, आंख के पिछले हिस्से की तरफ दर्द होना। हीमोरेजिक डेंगू फीवर के अंदर आपको मसूड़ों से ब्लड आना, इसके अलावा वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड आना, ऐसे गंभीर लक्षण भी शामिल हो जाते हैं। जितना जल्दी हम इसका डायग्नोस कर पाए उतना ही हम बीमारी की गंभीरता से बच सकते हैं। एक बहुत ही साधारण ब्लड टेस्ट के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है। एक बार आप बुखार आपका ठीक हो जाता है उसके बाद भी आपको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर काफी पेशेंट्स में देखा गया है कि दोबारा से फिर से बुखार आता है, जो कि एक काफी खतरनाक स्थिति होती है। इसके अलावा हमें सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी है, किसी तरह के पेन किलर्स नहीं खाने हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमें रेस्ट करना है और हाइड्रेशन रखना है, मतलब लिक्विड इंटेक ज्यादा करते रहना है। डेंगू के अंदर फिलहाल 4 तरह के स्ट्रेन होते हैं, जिसमें D1 से लेके D4 तक स्ट्रेन है। जो D2 स्ट्रेन है वो काफी ज्यादा खतरनाक और घातक साबित होता है। हम अपने आसपास मच्छरों को ना पनपने दें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जितना हो सके हम मच्छरों से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो हम डेंगू से भी अपने आप को बचा सकते हैं। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी वायरल फीवर का कहर जारी है। ये तस्वीरें दरभंगा के अस्पताल की हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
मरीजों के पांव रखने की जगह नहीं है। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। फीवर की वजह से मरीजों का बुरा हाल है। और मरीजों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की ओर से कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें बेड मिल नहीं पा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये हालात हैं यहाँ। हमारे बच्चे को बताया गया कि यहाँ निमोनिया हो गया है और एक एक बेड के अंदर जब हमको बेड नहीं मिला तो हमको 2 दिन हमको नीचे रखना पड़ा। आज जा कर के हमको बेड मिला है, वो भी शेयरिंग में। इतना बुरा हाल है कि मरीज मतलब है कि बेड है अगर 100 तो मरीज है 1000। यहाँ का कोई व्यवस्था सही नहीं है। एक एक बेड के अंदर पे 2-2, 3-3 मरीज है। ये स्वास्थ्य विभाग DMCH का कहना है कि 3 फेज का लहर चालू हो गया। यहाँ के जो DMCH का स्टाफ है उसका कहना, तो कहने का मतलब है कि जब सरकार कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये इससे छुआछूत है, छूने से कोरोना होता है, तो एक बेड पे अगर 3 मरीज या 2 मरीज को रखेगा तो उसका असर क्या होगा। यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है एक भी। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। पूरे भरे हुए हैं बेड। किस तरह की बीमारियां ज़्यादा आपके सामने आ रही हैं? अभी तो फ्लू जो है चला हुआ है बिहार में, फ्लू, वायरल फीवर, तो ज़्यादा उसके ही मरीज आते हैं। और बाकी जो न्यूनेटल केस हैं, न्यूनेटल प्रॉब्लम्स है, वो रहते हैं हमारे यहाँ ऐसे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ नवभारत।